इसको पहले उबलने रखा है। उबल जाएगा तो उसको तवा के ऊपर, गरम तवा के ऊपर उसको सेकेंगे। सेकने के बाद इसे लाल मिर्ची चाबो तो उसको भून के और जीरा भून के उसको डालेंगे, और धनिया, प्याज, तो ये चीज़ डाल के उसको भरता बनाएंगे, और उसमें थोड़ा सा सरसों की तेल भी डालते हैं। This is my wonderful friend, best friend, wife, जशिंदर चगर। हमारा तकरीबन 8 साल का साथ अब तक जो है बहुत ही खुशगवार रहा है, और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक बहुत ही इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, इसी तरह आपकी दुआ से बरकरार रहे, आमीन। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ कोरियोग्राफर, मास्टर कोरियोग्राफर, trained in classical भरतनाट्यम एंड कंटेम्प्रेरी डांस। आप इनको बेशुमार शोज़ में भी देख चुके हैं, और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप कुछ कहेंगी? मेरा जो बैकग्राउंड है, हम सिख हैं, और मेरे डैड इंडिया पंजाब एक छोटा सा गांव है और के नाम से वहाँ से है, और मेरी अम्मी की पैदाइश अफ्रीका में हुई थी, केनिया में। खालिद और मैं एक शॉर्ट फिल्म में हम दोनों एक्टिंग कर रहे थे मेलबर्न में। ये हमारी दोनों की पहली शॉर्ट फिल्म थी, एंड आई वाज द लीड एक्ट्रेस। और इसमें खालिद विलन थे। इसमें विलन ने हीरोइन को नहीं पटाया था, हीरोइन ने विलन को पटाया था। हाँ, हमारी शादी में तकरीबन 600 से 700 लोग थे, और मैं मजाक कर रहा हूँ, 30 लोग थे शादी में। बहुत ही छोटी सी शादी थी हमारी, पर्सनल, वेरी इंटीमेट, वेरी पर्सनल। हमारे जो करीबी दोस्त थे उन्हीं को हमने बुलाया था, और रात का खाना खिलाया और टाटा बाबा किया था, और मैंने कहा भाई कल मुलाकात होती है, और अगले दिन काम था बेसिकली। सो काम से जब हम फारिग हुए, देन वी डिसाइडेड कि वी नीड हनीमून, फिर हम मलेशिया चले गए। तो बहुत ही यही हमारी शादी थी। इट वाज अ बीच वेडिंग इन सिडनी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल वेदर, हवाईयन थीम के साथ, बारिश का मौसम था। बहुत रिलैक्स्ड थी, बहुत रिलैक्स्ड, एंड इट वाज जस्ट अ वेरी पर्सनल एंड अ फन वेडिंग। हमारे घर में जो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल प्ले अदा करती हैं, वो बहुत ही बाखूबी से निभाती हैं। हमारे घर की न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, और लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। लेकिन कोई सुनता नहीं ये हर बीवी कहती है ऐसे। बट वो वी लव फूड, एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हम हेल्थी खाना खा सकें हम खाते हैं। तकरीबन 10-15 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया गए थे, इंडिया पंजाब हॉलीडे के लिए। विंटर्स थे, और तो विंटर के मौसम में सरसों का साग, मक्की की रोटी ऑब्वियसली बहुत कॉमन है पंजाब में। एंड उस टाइम पे मतलब 10-15 साल पहले आई वाज सो स्मॉल, तब तो मुझे खाने का इतना नहीं था, और आई हेटेड सरसों का साग एंड आई हेटेड मक्की की रोटी। और क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हम अभी ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वो हमें सबसे मिलाने लेकर गए थे 2 हफ्तों के लिए, और जिस घर में अब जाए उन्होंने स्पेशली हमारे लिए सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई थी, लंच डिनर रोज, एंड आई हेटेड इट। एंड अब तो मैं तरस जाती हूँ कि कोई सरसों का साग, कोई मक्की की रोटी बनाए। आई विश आई कुड रिवाइंड टाइम, एंड डू दैट ऑल ओवर अगेन। घर का खाना सारा मैं ही पकाता हूँ, सुबह उठ के मैं ही पराठे पकाता हूँ, दोपहर का खाना मैं ही पकाता हूँ, रात का खाना भी मैं पकाता हूँ। आप क्या करती हैं? तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक कुक है। ये कि हमारे स्केड्यूल्स इतने बिजी चलते हैं कि मुलाकात बहुत कम होती है, बट शी इज़ डन लॉट ऑफ वर्क एज अ कोरियोग्राफर। काफ़ी अवार्ड फंक्शंस इन्होंने कोरियोग्राफ किया, अब ड्रामों में भी आ रही हैं, और हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि ये ऐसा काम करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक दूसरे को मशवरा भी देते रहते हैं, obviously because we trust each other, we trust कि जो भी हम मशवरा देंगे एक दूसरे को वो सही मशवरा होगा। and she works a lot, she's working very hard, and I love her work. तो आपको एक मिनी टूर हो जाए मेरे ख्याल से। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ यादें हैं जो हमने हमारे करीब दीवारों पे हमने सजाई हुई हैं।
ताकि हमें वो लम्हे, वो यादें याद रहें। बहुत ही खूबसूरत लम्हे और बहुत ही स्पेशल यादें। आई होप खाना तैयार है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। खाना चपाती, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान आए तकरीबन मुझे 4 साल हुए हैं और आई हैव बीन विद सिटी FM 89 सिंस आई हैव कम टू पाकिस्तान। The City FM 89 is like my family. It's an extended family. Acting के हवाले से I recently did a film with Sabia Samar और उनसे बल्कि अभी आज मीटिंग भी है। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी कुछ 4-5 साल पहले, खामोश पानी के नाम से, जो पाकिस्तान में बैन हो चुकी थी। तो उन्होंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म बनाई है बाय द नेम ऑफ रफ़ीना। उसके अंदर मेरा एक किरदार है। तो वो भी आई थिंक कुछ अगले 6-7 महीने में वो भी रिलीज़ हो जाएगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो एक काम चलता रहता है। ड्रामे भी अब शुरू हो गए हैं। आई एम डूइंग वेरियस ड्रामाज, सीरियल्स जो अभी ऑन एयर हो चुके हैं। कुछ के और 2 और पर मज़ीद में काम कर रहा हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं और तुम यहाँ पर आए हो। और कभी मैं सोचता हाँ, मैं यहाँ पर वाकई में आ गया हूँ कि मैंने कोई गलत फैसला ले लिया, लेकिन हरगिज़ नहीं, बल्कि इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव मेड इन माय लाइफ। पाकिस्तान आने का जो एक फ़ैसला था, यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा काम है। यकीनन बहुत सारे मुश्किलात भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे नज़रों के सामने। प्रोडक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जनरली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ग्रांटेड। लेकिन यही वक्त है जहाँ पर मैं और आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आई थॉट दिस इज़ द प्लेस टू बी। आई डोंट थिंक आई वुड रादर बी एनी अदर प्लेस।